देखिए दोस्तों, अभी इसके पहले हमने जो चर्चा किया था उसकी सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा आपको लगातार, उसको आप जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। एक प्रश्न है, देख रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 67 और 9 में जुड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हमें कैसे करना है। तो 9 से क्या नियम होता है भैया? 9 का नियम ये होता है कि जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट होते हैं उन सबको जोड़ो और उसमें क्या ऐड करते हैं जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 6 और 7 मिलकर के क्या बनते हैं? 13 बनते हैं। और 13 में अगर 9 जोड़े, जीरो से कोई मतलब नहीं, तो वो हो जाएगा 22। अब ये बताओ, 22 के पीछे तो हमें 9 नहीं मिलेगा, आगे का दिमाग लगाएं। तो आगे का कौन सा टेबल 9 के टेबल में आता है? तो 27। तो ये बताओ बेटा कि 2 में क्या 22 में क्या जोड़ दें जिससे 27 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसमें 5 जोड़ेंगे ना, तो ये 100% हो जाएगा 27, और 27 9 से विभाजित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। आई बात समझ? कभी भी, क्योंकि 3 और 9 का नियम एक जैसा होता है कि सभी डिजिट को योग कर दिया जाता है और सभी डिजिट को जोड़ने के बाद उनको सबको जो है प्लस करने के बाद उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जरूर ये वीडियो मिल जाएंगी, 9:30 बजे तक आपको समथिंग अपलोड हो जाया करेंगी, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्वेश्चन किससे विभाजित है? अब ऐसे प्रश्न आने लगते हैं तब हमें लगता है कि ये प्रश्न कौन सा हो सकता है, इसे कैसे हल करेंगे। तो इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे ये 4 की पावर 61 है, फिर 4 की पावर दूसरा है 62, फिर 4 की पावर तीसरा है 63, फिर 4 की पावर है 64। तो इनमें 4 की पावर हम 61 मान लीजिए ले लिए कॉमन। अब यहाँ पे देखो 61 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है भैया, 4 बाहर हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा 2, और इसमें कितने हो जाएगा 3, और इसमें कितना हो जाएगा 4। ऐसे करते करते हम देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 जब प्लस करेंगे, मान लीजिए, देखिए भैया मैं ये नहीं कहता, देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मैंने 4 की पावर 61 को लिया बाहर, तो इसमें जो है 4 की पावर दोनों 0 हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरा देखिए, जब मैं 4 का कॉमन ले लिया तो भाई 4 61 घटेगा अगर इसमें, तो क्योंकि सूत्र क्या होता है कि एक ही पावर अगर m है और उसमें n आ जाए तो घट जाता है। तो 4 के बाद 2 आएगा तो 4, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम देखेंगे तो आपको देखेंगे 2 1 3 4 3 7 और 7 4 11। तो यहाँ पे लगभग आपको क्या मिलेगा? 11। तो ये बताओ 11 किससे कट सकता है? तो आप कहेंगे सर 11, तो क्या ऐसे आंसर सही मान होगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 4 की पावर 0 है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2 भी हो जाएगा, बचेगा। तीसरा 4 की पावर 3 भी बचेगा। चौथा 4 की पावर 4 भी बचेगा। तो अब क्या क्या करेंगे भैया? 4 एक ही होगा इसकी वैल्यू, और इसका 4 चौको 16 हो जाएगा, और इसका 16 चौको 64 हो जाएगा, और 64 चौको तो 64 गुणे 4 देखेंगे तो 4 दून चौको 16 और 4 छंग 24, 1 25, 256 हो जाएगा। ऐसे स्थिति में फिर कहोगे सर आप क्या बढ़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का आप बिल्कुल घटिया वाला काम ना करिएगा, नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ऐसे काम सोचने नहीं है। आप ये ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको, एक कॉमन ले लिया करो, आप समझा करो इसमें 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, ऐसे दिमाग, और उनको सबको जोड़ दो। तो आपका आंसर आ रहा है मान लो 11, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? 11। और अगर मान लीजिए ऐसे भी बाय चांस है, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं, तो ये 225 है, 64 जोड़ोगे, 64 और 16 कितना हो जाएगा भैया? तो 64 16 80 हो जाएगा, 80 के 81, अब 81 में जाएगा भैया, तो ये 225 में 81 जोड़ोगे, ऐसा नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको करना ही नहीं है ऐसा, आपको सभी पावर को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो वैल्यूशन होगा वो बन जाएगा। देखिए बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं चर्चा कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 12, 25 की पावर 12 गुणे 7 गुणे 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अब इस तरह के प्रश्न बहुत सारा पूछने जा रहे हैं इस समय पे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले इनको अभाज्य बदलना पड़ेगा। तो देखो 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बताइए मेरे को। और ऊपर पावर भी है, ठीक है। 10 की पावर 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए? तो 2 गुणे 2 की पावर 7 भी हो जाएगा, और गुणे 2 पंचे 10 होता है, तो 5 की पावर भी 7 हो जाएगा। अब आपको सर 14 कैसे करेंगे? तो 2 गुणे
7 की पावर, तो 2 की पावर भी 7 होगा इसमें, और 7 की पावर भी 7 होगा। आप कहोगे सर इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, तो देखो भैया अभाज्य गुणनखंडों में ये तो हो जाएगा भैया, यहाँ पे 12 था, 12 दूना 24, तो 5 की घाते 24 हो गया। और यहाँ पे 2 की घाते कितना भैया, यहाँ 2 की घाते 7 है, और यहाँ भी 2 की घाते 7 है, तो एक जैसे पावरों को छोड़ सकते थे। 2 की पावर टोटल 14 हो गए। 5 की घाते यहाँ भी है भैया, 5 की घाते 7 यहाँ भी छिपा हुआ है, और यहाँ 7 की घाते 7 ही है। तो देखो बेटा अगर इनके पावर को हम जोड़ा जाए तो ये 24 है, ये 14 है, और ये 7 है, ये 7 है। तो हम एक काम करते हैं, 7 7 14 हो गए, तो 14 28, यानी 24 तो पहले से था और 28 और आ गए, तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5, यानी टोटल मिला के अभाज्य भाजकों की संख्या इसके 52 आ जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए देखिए भैया, आप तो ये तो बेसिकली जब ये पावर छोटा करेंगे तो ये 2 की पावर 2 इनकी पावर का गुणा हो जाता है, ये तो आप खुद ही जानते हैं। इसी तरह इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं, है ना, तो इनकी पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है क्योंकि अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा है। ठीक है, बहुत ईजी ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 60 तक का सभी संख्या का योग किससे विभाजित होगा, तो 1 से लेकर 60 तक पहले योग वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा कहीं भी हो एक योग वाला फार्मूला n×n+1 है ना अपान 2 होता है। ये फार्मूला होता है किसी भी नंबर को अगर 1 से स्टार्ट है तो उसे जोड़ने का होता है। तो n की जगह में जहां तक बोले वहां तक इसको रख लेना है, और इसको दूसरा वाला को n ही रखेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा 2, और 2 से काटेंगे भैया तो 2 3 6 ये 30 हो जाएगा। 30 गुणे 61 अगर हम करें तो 0 चिपका लो, 3 एकम 3 3 छंग 18, तो 1830 हो गया। अब इन ऑप्शन में देखो 1830 किससे कट सकता है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन में देखने में एक ही चीज मेरे को लग रहा है ये वाला नंबर, तो अगर मान लो मैं 1830 लिया और मैं 60 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, तो क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो अब 13 से काटिए, तो भैया 18 13 कम 13, तो 13 कटेगा 5, तो 13 तो 53 हो जाएगा, तो 13 39, 13 चौका 52 बचेगा 10, नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से ये जरूर कटता होगा, तो आपका जो आंसर इसमें आएगा वो आप इतना कर सकते हैं प्रभु, करिएगा बार बार, आपको जरूर इसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है ना, 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये बताओ बेटा, अब मान लीजिए आपको 84 याद नहीं है कि 84 की डिवाइड नहीं करते, तो 84 किसी न किसी के टेबल में तो आएगा ही, तो किसके टेबल में आता हो, तो 17 चौको नहीं 84 जो है पहले हम 2 से काट देते हैं इसको, चलो ठीक है, तो 2 चाको 8 और 2 दूना 4 और 42 और गुणे 2 करते हैं। अब इसको बताओ इससे ये किससे कटेगा, तो 7 गुणे 6 गुणे 2। अब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर 7 और इसको गुणा कर दो, 6 दूना 12, यानी ऐसे नंबर आपको देखना है जो 12 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। अब इससे ऐसा कर लेने से क्या फायदा होता है कि भैया हमें 84 का टेबल नहीं पढ़ना पड़ता है। अब क्योंकि हमें छोटा कर दिया ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे आपको आइडिया बता रहे हैं, 7 ले लिया और इधर 6 दूना 12 ले लिए। तो ऐसे नंबर हमें चाहिए जो 12 से भी कटे और 7 से, तो पहले किसी संख्या में 12 से भाग दे देंगे और किसी संख्या में हमने 7 का भाग दे देंगे। तो ये बताओ क्या ये 12 से कटने वाला, नहीं कटने वाला, क्या ये 12 से कटने वाला, नहीं कटने वाला है। तो क्या ये 12 से कटने वाला, तो नहीं कटने वाला भैया। कैसे नहीं कटने वाला, क्योंकि भैया कहाँ से कटेगा ये, आप क्या करेंगे आप तो इन ऑप्शन में क्या कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 84 से कट जाए, तो 84 से कटने का कोई नियम ही नहीं है फिर। तो आपको एक ही तरीका है भैया, अब यहाँ पे 12 से काटने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी, 7 से कट जाए और ये 6 से कैसे कटेगा। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो थोड़ा सा आपके लिए ऑप्शन बहुत टफ कर दिया है। देखिए एक्चुअली में क्या था कि ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसा गलत मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा आंसर आना मुश्किल है। फिर भी 84 जोड़ी जाए 84 से पूर्णतः विभाजित। अब आप इसमें इस सवाल में देखेंगे तो 84 से नहीं कट रहा है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि 8961 है ना जो बेटा, इसमें अभी हम क्या करेंगे कि 84 को पूरा पूरा काट देते हैं। अरे यार क्या दिक्कत है, 84 कम 84 कर दो, मैं तो कहूँगा यही, और उतार दो 5, फिर उतरेगा 6। तो अब क्या करेंगे भैया बताओ, तो अब 56 तो जाएगा नहीं आंसर। अरे भाई 56 का एक आएगा भैया, 9 में 4 गए कितना बचेगा
तो भैया 84 और 89 है तो 5 ही ना बचेगा। तो अब क्या करेंगे, तो भागने का ही लब्धि शून्य होता है, तो ये हो जाएगा। तो 84 का टेबल पढ़िए कि 561 से ज्यादा ना हो, तो आप 5 चौको 20 और 5 अठे 40, 2 42, तो ये होता है। 6 से करेंगे 6 8 48 और 6 चौको 24, 24 50, तो 6 चौको 24, 504 होगा। तो ठीक है भैया 504 चल जाएगा। तो अपन 504 इसमें क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये बताओ बेटा, तो 4 को किससे काटेंगे, 11 से, कितना काटेगा बताओ, 11 से 4 काटेंगे तो 7 बचेगा, 7 बचेगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 57 आएगा। तो ये 57 शेष जो आएगा आंसर ना, यही अगर नंबर इसमें जोड़ देना बेटा तो 100% ये 84 से कट जाएगा। तो देखो मैं घुमाया नहीं हूँ, मैं आपसे देखना चाहता हूँ भैया, ये सब कोई करते हैं, हर यूट्यूबर करते हैं, सॉरी इसके लिए कि मैं आपको घुमा के फिर आंसर क्यों बता रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। अब आपको सीधा सीधा करना है, ये 84 से ना इसको डायरेक्ट आप कर देना, ठीक है ना, यही मेरा थोड़ा सा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, और बाकी आपका ये होमवर्क है ना, बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स करिए, तो मैं इसको जरूर बताऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं बताने वाला। 16 नंबर आप देख लीजिएगा, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है, ये वाला प्रश्न मैं आपको बड़ा आराम समझाऊंगा। 3 क्रमागत मतलब एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 होगा, तीसरा एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में एक एक का अंतर है और उनका योग 87 है। तो बीच वाला नंबर पूछा है, तो एक काम करो, एक्स 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 कितने एक्स हो गए, आप कहेंगे सर 3 एक्स हो गया, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो बताओ 3 आ जाएगा, 87 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे सर, 3 एक्स है तो 87 में आपको क्या करना है, 3 को माइनस कर देना, तो जैसे 3 करेंगे तो 85 हो जाएगा, तो 3 एक्स की वैल्यू आपका 85 हो जाएगा। तो एक्स 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे, अरे 3 से कैसे कटेगा जी, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कैसे नहीं कटेगा भैया, 87 में 85 हुए और 3 एक्स है, 3 दूना 6, मुश्किल पड़ जाएगा, क्या स्थिति करोगे, तब कहेंगे बीच वाली संख्या क्या है। तो देखो भैया अपन जो बात कह रहे हैं, 3 क्रमागत तो प्राकृतिक संख्या योग 87 है, तो बीच वाली संख्या का क्या होगा, तो ये 87 है भैया, तो यहाँ पे 2 1 3 गया, तो गलत तुमने करा भैया। 87 में अगर हम 3 कम करेंगे तो भैया का 84 ना बचेगा बजरंगी, अब उसमें 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 8 24, 28 ना आएगा। तो बीच वाला पूछा भैया, तो अगर पहला 28 है तो दूसरा क्या होगा, 29 होगा, तो इसका मतलब बीच वाला आपका आंसर क्या होगा, 29 होगा, समझे। बहुत घुमाते हो, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए भैया 16 नंबर आप करके आएंगे। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 50 के 2 भागों में विभाजित करें और उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। 50 को 2 भागों में विभाजित करिए भैया, 2 भागों में विभाजित करोगे 50 को, अब 2 भागों में विभाजित करके कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योगफल हो, उनके व्युत्क्रमों का योगफल हो, तो इसको क्या करें, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिसमें उनके व्युत्क्रमों का योगफल हो, योगफल हो, क्या करेंगे बताइए, उनके व्युत्क्रम का योगफल ऐसा भागो बटा है। तो देख भैया, अगर हम मान लीजिए ये दोनों को दे तो 50 आता रहा है, लेकिन इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/24 और 1/36, तो क्या इनके योगफल 50 हो रहा है। तो देखो 36 और ये 24, ठीक है, और यहाँ पे 36 गुणे 24, तो 6 4 10 और 3 2 5 1 6, और ये आपका 24 गुणे 36, तो 36 से काटेंगे भैया 6 छंग 36, 6 दाम 60, और 24 से काटेंगे कभी ना आएगा। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इसको करेंगे तो आपका आंसर इनमें से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करना, एक भाई ये नंबर है 50 हो रहा है ना, ये नंबर ले लीजिए, चलो 1/20 और प्लस 1/20 30, तो इन दोनों करेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, और 3 दूना 6, 600 हो जाएगा बाबू। अब ये कितना आ रहा है बताओ, इसका बताओ, 50 आ रहा है, और ये क्या हो गया 600 हो जाएगा, जीरो से कट जाएगा। अब क्या करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूना 10, 1/12 हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इन्हीं में से बी और सी को इस तरह चेक कर लेना, जो एक 50 आ जाए वही इसका आंसर हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही काम कर लेना भैया, मैं कुछ आपके लिए भी करने के लिए देता हूँ, आपको करते रहिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मैंने रिवीजन करवाया क्लास में भी, आप अपनी काम कर सकते। देखो 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए, एक व्यक्ति अपनी जो है आय का भोजन पर अपनी आय का मकान किराए पर तथा अपनी आय के कपड़ों पर व्यय करता है,
उसके पास अभी भी 400 रुपए बाकी थे। अब ये नहीं पता भैया कितने आएगा, इसलिए इस तरह का प्रश्न आपको गलत है, मिस प्रिंट है। इसमें बिल्कुल चक्कर ना खाना, ये मेरा मिस प्रिंट हो गया था। मिस प्रिंट होने का रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको नेट से ले लो डायरेक्ट, थोड़ा सा आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस रहता है, इसलिए इस तरह का प्रश्न हल करना मुश्किल पड़ जाता है। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए। तो भैया आपको क्या करना, 3 और 2, तो 3 तो कोई आपको मतलब ही नहीं है क्योंकि 7 3 से कटवे ना करेगा। आप 200 में 3 का 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14 हो गया, बचेगा 6 और 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 4। तो भैया बताओ 28 आ गया आंसर, तो 28 आ गया, बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कहा है। ठीक है, कैसा लगा जरूर। अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो आप इसमें कहोगे सर जी भिन्न कैसे बदलेंगे, अरे तो मैं तो 2 तरीका बताता हूँ। ये तो इसको 6/7, 5/6 और 7/8, 4/5, पहले ऐसे लिख लो आप। अब इसमें कट करोगे तो 60 हो जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट रख दोगे 50 हो जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 48 हो गया। अब इन दोनों में फंस रहा है। अब यहाँ पे देखो दशमलव है, 70 हो गया, 7 8 56, 7 9 63, कोई दिक्कत नहीं, 9 पहुंच गए। अब इनमें से बड़ी संख्या भिन्न बोला है ना, अब ये भी फंसा दिया, 40 हो गया, 8 5 8 40। 100% आपका बड़ा आंसर जो है यहाँ पे जा रहा है। और जब यहाँ पे जा रहा है 7 8 56, तो मेरे लगता है 7/8 आपकी सबसे बड़े नंबर होगा। तो ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 अंक संख्या गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना हो तो संख्या का योग क्या होता है। तो देखो भैया कोई पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी हो, पहले को x मान लो, दूसरे को 4x मानो, इनका गुणनफल 2500 है। अब 4x² हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, तो x² बराबर 2500/4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो 4 छंग 24 और 4 छंग 24 हो गया, बचा 1, 4 दूने 8, 4 पंचे 20। अब इसको स्क्वायर निकाल देंगे अंडर रूट, तो आपका 25 आ जाएगा, आंसर आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न था बेटा, कैसा लगा जरूर बताइए। और इसी तरह से आपको वीडियो नेक्स्ट सेशन के लिए हम जब बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय।